जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक और राशिफल में। इस बार नवरात्रि लेकर के आया है अप्रैल का महीना। शुरू तो अच्छा हुआ है, देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या लेकर के बैठा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये जो वीडियो है, ये जो राशिफल है, हम ज्योतिष की गणनाओं पर बताते हैं और साथ में जो इंट्यूशन होता तो सब में ही है, लेकिन शायद आपने अभी तक उसे डेवलप नहीं किया है और प्रभु की कृपा से हमारा वो डेवलप हो गया है। तो उस इंट्यूशन की बेसिस पे हम आपको जो राशिफल है वो बताते हैं। इसे फॉलो करेंगे प्लानिंग करने के लिए अपने मंथ को, तो जरूर उससे रिजल्ट पाएंगे। बाकी बहुत समय से अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, किसी भी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार जन्म कुंडली हमें दिखा लीजिए या किसी योग्य विद्वान को दिखा लीजिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम तो सबसे निशुल्क मिलते हैं। मिलने के लिए टोकन देते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पे बुधवार को एक टोकन प्राप्त करके हमसे निशुल्क मिले, कुंडली भी देखेंगे और निशुल्क उसका उपाय भी करेंगे। राशिफल को आगे बढ़ाने से पहले इस मंथ के फेस्टिवल्स जान लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी यानी राम जी का जन्म उत्सव हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है और हनुमान जी की जयंती उस दिन मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बैसाखी भी मनाई जाएगी। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। इस दिन थोड़ा सा विचार जरूर कीजिएगा, कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा अपनी इस पृथ्वी को हम कैसे बचा सकते हैं। 24 अप्रैल को वारुथनी एकादशी और 29 अप्रैल को परशुराम जी की जयंती है। आइए एक नजर ग्रहों के चाल पर भी डाल लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में यानी कि उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। मंगल जो है वो 3 अप्रैल को कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के बने रहेंगे और 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ बैठने की वजह से इनका नीच भंग भी यहाँ हो रहा है। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के बने रहेंगे। शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर मीन राशि में ही बने रहेंगे। राहु भी मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। कुछ लोगों के लिए जो देख पा रही हूँ वो है काफी चेंज। कुछ पुरानी चीजें जैसे आपसे छूटने वाली हैं, कुछ नई चीजें जीवन में आने वाली हैं। कुछ लोग किसी तरह की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का स्किन जो है वो पील इस समय में ज्यादा हो सकता है, मतलब जैसे चमड़ी निकलती है, स्किन नई आती है, इस तरीके से कुछ लोगों का स्किन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। रेड तरह का भी स्किन जो है वो आपका ज्यादा स्किन रेड होते हुए भी इस समय में दिखाई दे रहा है। बात करें आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स आपके बन सकते हैं, लेकिन प्लान्स मुझे कामयाब होते नहीं लग रहे हैं। प्लान्स कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो आपके और आपकी फैमिली में आपके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बोल सकता है, या अगर आप अपने फैमिली से छुपा रहे थे तो उनको पता चल सकता है या वो बता सकते हैं, वो ऐसा दिखाई दे रहा है। आपस में जो है इस समय थोड़ी सी नोक झोंक आपकी रह सकती है। स्पेशली आप जो है वो अपने पार्टनर की तरफ थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, चाहे पार्टनर की सही बात पे मतलब गुस्सा आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा अग्रेशन उस गुस्से में ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से मायूस हो सकते हैं या डिसहार्टेड हो सकते हैं। उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें, फैमिली से थोड़ा सपोर्ट इस समय में कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली में तो ये थोड़ा खालीपन दिखाई दे रहा है, या तो आप फैमिली से दूर जा रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है, या आप फैमिली में अगर है भी या उनके साथ भी रह रहे हैं तो भी आपको कुछ खालीपन सा लग सकता है। तो वो थोड़ा एम्प्टीनेस जैसी चीजें मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं तो इस समय में काफी बिजी रहने वाला है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सारा काम है, एक के बाद एक काम जो है वो पाइपलाइन में आपके पास आता ही रहेगा।
मंथ के जो मिड में है, अगर मिड की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो सकती है। कुछ लोग छुट्टी के लिए भी इस बीच में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काम उससे कम नहीं होगा। आपको घर पे भी किसी तरीके का काम जो है वो करना पड़ सकता है। तो वर्क प्लेस पे आपके काफी सारे काम मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस की बात करूं तो अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा बिजनेस है जहां हिली एरिया से या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या बाहर से, यहाँ जहाँ पहाड़ है वहां से कोई काम आता है, तो इस टाइमिंग पे वो कुछ काम आपको जो है वो आ सकता है। बहुत संतोष मिलता है जब हम जानते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास हम करते हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की जो सक्सेस स्टोरी है, जो खुशी है, उसको शेयर करते हैं, फिर आगे का राशिफल देखेंगे। जय श्री दीदी, मेरा नाम सुषमा पांडे और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और गुरु माँ ने जैसे बताया था मेरी जॉब लग गई और दूसरे थर्सडे को मेरे को मतलब बेनिफिट मिला मुझे और मेरी जॉब लगी, अच्छी कंपनी में लगी। उन्होंने जहाँ बोला था वहाँ पे मेरी जॉब लगी और जितने तारीख को बोला था उतने तारीख को जॉब लगी मेरी। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं यहाँ पे फ्री में आती हूँ, उनका दरबार फ्री में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए और गुरु माँ का दर्शन करें, उनसे बहुत सारी आशीर्वाद लें। और ये दरबार मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, मेरे बहुत अच्छा लगा मुझे। जय शनिदेव सभी को। मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गुरु माँ ने जो ज्योतिष, वो एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता है, तो उन्होंने ऐसे ही इनके बारे में, इनकी कुंडली हमें पता नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता थी, बट राशि देखी हमने। तो राशि में बताया कि मेरे पति के लिए लिखा था कि उनका स्थानांतरण होगा, या तो वो घर शिफ्ट करेंगे या अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का घर चेंज कर देंगे या खुद का अपना घर बनाएंगे वहां शिफ्ट करेंगे। तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बट राशि जब हमने देखी उसके विद इन वीक हमें मतलब पता चला कि हमने खुद ही अपना घर चेंज किया और हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो बड़ा शौक लगा कि मतलब इतना एकदम 100% प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। फिर सेकंड उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए, मतलब स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए उन्हें लगा कि एक मोटे रस्सी की भी उन्हें नीड हो सकती है, कि किसी को रस्सा खरीदना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट सभी मीन वालों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और मतलब शायद ही मतलब 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, हमें रस्से की भी नीड हुई। हमारी टेबल जो हमारे कमरे तक शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, तो बालकनी से हमें खींचनी पड़ी और इसके लिए हमें टेबल के लिए हमें रास्ता खरीदना पड़ा। तो मतलब ये सारी चीजें हमें पहले ही गुरु माँ से पता चल चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मीन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं मतलब शौक दूं और सभी सब बोलती हूँ कि मतलब जो भी अगर अपनी राशि गुरु माँ के अकॉर्डिंग देखते हैं, जानते हैं, तो वो 100% वो सही होंगी। जैसा मेरे साथ हुआ, तो मैं मानती हूँ कि सभी के साथ ही सही होंगी। सबको जय श्री देव। नदी के पार से अगर किसी का कोई सामान आता है, दूसरे सिटी से आता है या दूसरे कंट्री से आता है, तो इस समय काफी बड़ा कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है, या काफी बड़ा सामान आप मंगवा सकते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो काफी चीजें इंपोर्ट करते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। धन की इस समय बात करें तो धन के अंदर आप किसी को कुछ पैसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को कोई जबरदस्ती इस समय में लोन देने की कोशिश कर सकता है, चाहे आपको नीड है या नहीं है, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो इस समय कोई व्यक्ति तो आपको लोन देता हुआ दिखाई ही दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टूडेंट्स की इस समय में बात करें तो थोड़े से कंफ्यूज माइंडेड रह सकते हैं। अगर पढ़ाई ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोगों को किसी तरीके का चक्कर आ सकता है, या फिर थोड़ी हेल्थ डाउन हो सकती है स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे या उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में किसी तरीके की कोई कमी आपकी बॉडी में जो है वो हो सकती है। या तो आप कोई टेस्ट करा रहे हैं या आप कोई टेस्ट इस महीने में कराएंगे जिसमें किसी चीज की कोई कमी टेस्ट में आपके लिए निकल रही है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है या पानी आप बहुत कम पी रहे हैं, वो एक चीज दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है इस समय में कुछ किसी प्रकार के शत्रु जो हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं, या किसी तरीके का कोई व्यक्ति आपसे अननेसेसरी पंगा लेने की कोशिश कर सकता है। तो ये किसी के लिए हो सकता है, उसका आप थोड़ा ख्याल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कुछ अननेसेसरी ट्रबल जो है, अगर शत्रु हैं आपके ऑलरेडी, तो वहां से आपको हो सकती है। मैरिड कपल्स की अगर बात करें तो अगर आप साथ में कहीं जा रहे हैं तो आपका जो टायर है गाड़ी का, वाहन का, वो जो है वो डिफ्लेट हो सकता है। तो अपना स्टेपनी वगैरह का तैयारी करके रखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस समय में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग पैटर्न्स आपके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब बहुत थिंकिंग जंप होने वाली है। तो थोड़ा सा या तो योगा मेडिटेशन कीजिए ताकि मन थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो। बहुत ज्यादा ही कुछ लोगों का थिंकिंग पैटर्न जो है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। आपको पता है अर्थ डे भी इस मंथ में मनाया जाएगा। जब हमारी पृथ्वी मैया खुश होंगी, यानी कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण खुश होगा, तो सारे ग्रह हमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे।
तो इसलिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी एजुकेशन आप एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में जरूर गैदर कीजिए। देखो हम सब बहुत अच्छे हैं और पर्यावरण के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा करके रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे इस दिन, कुछ दिक्कत नहीं होगी। साथ में कुछ सजेशंस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, उसका ख्याल रखें। इस महीने का महा उपाय इसी को समझें। जैसे आपका फोन चार्ज हो जाता है, कृपया उसको चार्जर बाहर निकाल लीजिए। आप जब ब्रश कर रहे हैं या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो नल का उस समय में बंद कर दीजिए ताकि पानी बचाया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको सेव करने की कोशिश करो जब तक बहुत दिक्कत ना हो एसी नहीं चलाएं, जितना हो सके फैन में ही रहें। हमारे लिए ही अच्छा है, हमारी प्रकृति के लिए ही अच्छा है। जितना हो सके इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई या डिस्पोजेबल चीजें हो गई, उनको कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। जितने हो सके अपने आसपास में पेड़ लगाएं। अगर है आपके पास पॉसिबल तो एक किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और ये एयर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। जो हम अपने घर में कचरा निकालते हैं उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करना कोशिश कीजिए ताकि वो बाद में यूज हो सके और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको भी, गार्बेज को भी बना सके। ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।